बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूँ रेहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि अच्छी न्यूज़ जो है आप तक इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं पहुँचाती रहूँ। अच्छा, जो आज की जो ख़बर है ना वो बहुत ही अहम है और जो मेरे वो परदेसी बहन भाई, मैं तो उनको परदेसी कहती हूँ, जो बाहर ममालिक में रहते हैं और बहुत मेहनत करते हैं और फिर कभी कभी इतने सालों के बाद वो लोग जब पाकिस्तान आते हैं ना तो फिर पाकिस्तान में आते ही उनके साथ जो कुछ वाक़यात होते हैं ना उसके हवाले से मैं आज की वीडियो बना रही हूँ। और ये वीडियो देखने के बाद इसको याद भी रख लीजिएगा और अहम चीज़ें हैं जो आप लोगों को नोट करनी है कि जब भी आप अपने वतन की खुशबू के लिए आएँ तो वतन में मौजूद वो अनासिर या वो चीज़ें वो भी अपने जहन में रखा करें कि किस मुश्किलात के साथ एक तो आपके वतन में लोग रह रहे हैं और आप जब आते हैं ना तो आपको भी उन मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है। तो हुआ ऐसे कि अमेरिका से एक हमारी बहन वो आती हैं पाकिस्तान, कराची उनका सिटी। वो अपने शौहर के साथ ट्रैवल करती हैं और ये आ रहे थे तकरीबन कोई 4 से 5 साल के बाद। 4 से 5 साल के बाद उन्होंने अमेरिका से जो है वो कराची आ रही थी। जो खातून थी उनके रिलेटिव की शादी थी जिसको अटेंड करने के लिए वो पाकिस्तान आई थी कराची के अंदर। अब आपको पता है कि पाकिस्तान के बाकी शहरों के बनिस्बत कराची के जो हालात है ना वो बहुत ही बुरे हैं। यहाँ पर आए दिन जो है वो स्नैचिंग होती है, मोबाइल स्नैचिंग हो रही होती है, बाइक उठा लिए जाते हैं। अब तो बच्चों का भी अगवा इतना ज़्यादा हो रहा है। आप लोग अक्सर और बेशतर जो मेरे बहन भाई बाहर ममालिक में रहते हैं वो पाकिस्तान के ख़ास तौर पर कराची की न्यूज़ सुनते रहते हैं। तो हुआ ऐसे कि ये मियाँ बीवी जो थे इन्होंने ट्रैवल किया अमेरिका से और ये लोग पहुँचे कराची के इंटरनेशनल एयरलाइन पे। जब आपको पता है कि वहाँ पर ज़्यादातर जो है वो रात के टाइम पे जो है वो लैंडिंग हो रही होती है और ये मियाँ बीवी भी रात के टाइम पर आए और जब रात के टाइम पर इनकी लैंड हो गई फ़्लाइट तो उसके बाद ज़ाहिर है आपको ये सामान वगैरह लेना, इमिग्रेशन, ये सारा कुछ प्रोसेस होते होते इनको सुबह के तकरीबन 4:15 से 4:30 का टाइम हो गया। अब उसके बाद होता ऐसा है कि जो भी इंटरनेशनल फ़्लाइट होती है या तो वो अपने फैमिली को बता देते हैं, उनके फैमिली मेम्बर जो है वो इनको लेने के लिए आ जाते हैं। या ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ है जो अपने घर वालों को जिनको पता होता है कि रात के 4 बजे 3 बजे किसी की नींद क्या ख़राब की जाए क्योंकि आने में टाइम होता है बाहर निकलने में, तो लोग ज़्यादातर ऐसे करते हैं कि वो अपनी फैमिलीज़ को तंग नहीं करते या डिस्टर्ब नहीं करते, वो खुद ही से जो है वो कैब वगैरह लेकर जो है वो अपने घर की तरफ आ जाते हैं। इन लोगों ने भी जो है वो एक कैब ली, वहाँ से एयरपोर्ट के बाहर से कैब लेते हैं, अपना सारा सामान उसके अंदर डालते हैं और वो एयरपोर्ट से बाहर निकल जाते हैं। जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकल जाते हैं तो उनके इल्म में नहीं आता कि एक वाइट कलर की करोला गाड़ी जिसके ऊपर पुलिस का सायरन लगा हुआ है वो इनका ताक़ुब करने लगती है। बड़ी हैरत की बात है कि एयरपोर्ट का जो एरिया है ना, अगर आप कराची एयरपोर्ट आए हैं तो आपको पता है कि कराची एयरपोर्ट के अंदर काफ़ी दूर तक जो है स्टार गेट तक, समझे स्टार गेट तक जो है वो आपको चौकियां हैं जहाँ पे पुलिस एहलकार खड़े होते हैं। 3 से 4 चौकियों का आपको वहाँ पर गुजरना पड़ता है तब जाके आप जो है वो एयरपोर्ट के अहाते से बाहर निकलते हैं। तो फिर आप शाहराह उस पर आ जाते हैं, शाहराह फैसल के ऊपर आ जाते हैं। अब मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि इनके पीछे एक कार लगी हुई है, गाड़ी करोला, जिसके ऊपर पुलिस का सायरन भी है और इनको इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं हो रहा और ना ही कोई इनको रोक रहा है। तो इल्मिया ये है जिस टाइम पर हमारी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स उतरती हैं कराची के अंदर उस टाइम पर ज़्यादातर रात का टाइम होता है और रात के टाइम पे ये 4 बजे 3:30 4 बजे रात के टाइम ऐसा है कि अमूमन ट्रैफिक नहीं होता, रश नहीं होता। तो हमारे जो आपको पता है हमारे यहाँ पर जो पुलिस की जो कारकर्दगी है ना वो तो सबको ही पता है, उसके तो मेरे ख्याल में दुनिया के हर जगह पर ही रिकगनाइज़ है कि जो हमारे यहाँ पर हालात है। देखिए, क्राइम तभी होता है ना जब पुलिस अपना काम नहीं करती है, तो जब नहीं करती तो फिर इस तरह के वाक़यात भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमारी कराची का तो अलमिया ही यही है, इसके लिए तो एक अलग ही वीडियो बनानी पड़ेगी जिसके अंदर हम कराची की पुलिस को रोएं। तो ये लोग भी बाहर निकलते हैं, इनके पीछे गाड़ी ताक़ुब करती है। अब ये लोग आते हैं, भाई कराची का इलाका है बफर जोन एक मुतवस्सित तबके का इलाका है, कोई पॉश इलाका नहीं है। वहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह भी इतने ज़्यादा नहीं होते कि लोगों को रोकें चेकें या किसी को डर हो कि गली के अंदर आगे अगर आप चले जाएँ पॉश इलाकों में तो वहाँ पर सबने अपने घरों के बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स रखे होते हैं, वो अपना अच्छे से कर रहे होते हैं, रात की ड्यूटी अलग दिन की ड्यूटी अलग, तो वो देख रहे होते हैं कि हाँ भाई गली में कुछ एक्टिविटी हो रही है। तो इस वजह से जो क्राइम करने वाले हैं उनको भी थोड़ा डर लगा रहता है। तो बफर जोन के इलाका ऐसे एक मुतवस्सित तबका है। अब इन मियाँ बीवी के पास ज़ाहिर अमेरिका से आए थे तो ठीक ठाक सामान था, पैसे थे, कैश थे, तहाइफ थे, मोबाइल फ़ोन्स थे। अब इन्होंने गाड़ी रुकवाई है, इनको वीडियो में देखा जा सकता है, CCTV फुटेज निकली है जिसके अंदर बीवी का पर्स वगैरह लिया, इन्होंने सामान वगैरह लेकर ये भाग गए। तो सोचें
जहाँ पर ये हालात हैं, और उसके बाद पकड़े भी नहीं जाते थे कि सीसीटीवी कैमरा आ जाता है, गाड़ियों के नंबर आ जाते, फिर भी जो है वो इनको गिरफ़्तार करना जो है वो एक नामुमकिन सी बात लगती है। और पुलिस की सायरन में और ये सारा कुछ, अब अगर आप इसको जोड़ने बैठे ना तो आप हैरान हो जाएंगे। वही कुछ इन मियाँ बीवी के साथ हुआ, ये दिन दहाड़ मतलब रातों रात ये लोग लुट गए और सोचते होंगे कि किस पाकिस्तान में आ गए जहाँ पर कोई अमन अमान नहीं है। लोग अपने अजीज़ों से मिलने आते हैं, मगर आप सोचें जब वो अपने अजीज़ों से मिले होंगे तो कितने दुख से, कितने गम से मिले होंगे, इसका अंदाज़ा बखूबी आप लोग कर सकते हैं। तो ये हुआ वाक़या। तो जो भी पाकिस्तान में, अब इसका मुद्दा लद्देबाप ये है कि जो भी पाकिस्तान आए, ट्रैवल करे कराची में, अगर आपके साथ ऐसा हो कि आपकी फ़्लाइट लैंड कर रही 4:30 बजे, तो आप इंतज़ार करें एयरपोर्ट के अंदर ही, वहीं कोई चाय वाय पी लीजिए, ठीक है, 2-3 हज़ार रुपये वहाँ ख़र्च कर लीजिए, और उसके बाद सुबह फ़जर की नमाज़ के बाद ही आप निकलें, तो आपको फिर इस तरह के वाक़यात बहुत कम होते हुए मिलेंगे। ठीक है जी, ये एक आपके लिए पैगाम था। जो लोग भी देख रहे हैं मुझे पाकिस्तान से बाहर से, अपना काम करें, आप लोग बहुत अच्छे हैं क्योंकि आप परदेश में हैं, बहुत कदर है मुझे आप लोगों की। अपना रखिएगा, बहुत से अपने अजीज़ों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।